अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आपने मोस्टली देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कह रहे होंगे या आपको ये कहते हुए सुनाई देंगे कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं रही। तो कारोबार में बरकत के लिए दुआ कराएं, कोई वजीफा कराएं, कोई तावीज़ कराएं, कोई इस किस्म की चीज़ें करवाएं, लेकिन इससे कुछ भी बरकत पड़ने वाली नहीं है। कारोबार में या फिर आपकी अर्निंग्स में बरकत पड़ने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, आज इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर हम वो आपको आमाल बताएंगे जिससे आपके कारोबार में बरकत पड़ जाएगी। तो डिटेल्स में जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो कि सबसे ज्यादा अहम है वो है किरदार। अगर आपका किरदार इस काबिल नहीं है, जो कि जिसके अंदर अच्छी खसलतें नहीं है, तो आप कभी भी आपके रिस्क में बरकत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आप सच नहीं बोलते, आप ईमानदार नहीं हैं, तो आपका कारोबार, आपकी अर्निंग ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगी। तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ आप देखें ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता। कोई तो ख़ास वजह होगी जो झूठ से इतनी मानत की है। ठीक है, ईमानदारी सही है। ये जितने भी हमारे पास शरीय उसूल हैं, हत्ता कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि जो हमारे पास जब से पाकिस्तान बना, ये कोर्स जो राइज था उसके अंदर इस्लामियात के अंदर इबादत के अलावा कुछ भी नहीं था। असल चीज़ मुसलमानों को इस्लामियात इबादत की ज़रूरत नहीं है, इनको ज़रूरत है अखलाकियात की। इनको शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बनने की ज़रूरत है। इनको उस ज़ात को जो कि दुनिया के लिए नमूना बन के आई है, रोल मॉडल है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान में देखें जितने भी कारोबार हैं उनकी नाकामी की बुनियादी वजह झूठ और बेईमानी है। धोखेबाज बहुत बड़े पैमाने पर हैं। दराज.pk के हत्ता के ऑनर ने ये कह दिया, उसके को ऑनर ने ये वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी वेंडर्स हैं, जो भी सप्लायर्स हैं, वो या तो झूठे हैं या बेईमान हैं या फिर धोखेबाज हैं। और हमारे पास ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, ऑनलाइन अर्निंग्स के अंदर नॉर्मली भी ये चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे पाई जाती हैं। आप जापान को देख लें, जापान के अंदर जो भी वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी या वहाँ के शख्स अगर आपसे कोई ज़ुबानी बात करता है तो वो अपना वादा पूरा करता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से होता है कि लिखने के बावजूद लोग इससे मुकर जाते हैं और कहते हैं मर गए और मुकर गए का कुछ नहीं किया जा सकता। सेम इसी तरीके से जब जापान के अंदर वो दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया, क्योंकि वहां का बंदा मैन ऑफ वर्ड्स है, वो जो बोलता है वो करता है। डेफिनेटली वहां पे लिखा नहीं जाता कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसने कह दिया कि 3 दिन के अंदर आपको डील मिल जाएगी, आपको आपका मुतल्लिका माल मिल जाएगा, तो 3 दिन के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि उसने जो कह दिया वो उसकी जुबान है, वो उसके ऊपर खरा उतरेगा। आज मुसलमानों की नाकामी की बुनियादी वजह यही है कि हम ईमानदारी के अंदर बहुत नीचे आते हैं, 130-35 नंबर पे आते हैं। यही एक बुनियादी वजह है हमारी नाकामी की, और हमारे कारोबार नहीं चलते, हमारी बरकत नहीं पड़ते। फिर क्या वजीफे करने से बरकत पड़ेगी? इबादत तो पर्सनल मैटर है भाई, इबादत सिर्फ आपसे ताल्लुक़ रखती हैं। असल चीज़ है अखलाकियात, जिसको शरीयत ने लाजमी किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जन्नत में वो शख्स जाएगा जो कि अखलाक के ऊंचे दर्जे पर फाइज होगा। अगर आपका अखलाक ही अच्छा नहीं है तो आप किस तरीके से जन्नत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, दुनिया की उम्मीद लगाए बैठे हैं? तो आपकी दुनिया भी गारत होगी, और जिसकी आखरत गारत होगी उसकी तो दुनिया भी गारत हो गई। तो आप किस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये चंद वजीफे करने से, जो कि आपका पर्सनल अमल है, शायद उसके ऊपर अल्लाह आपको तो अजर दे देगा, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि आपके कारोबार में बरकत बढ़ जाएगी। कारोबार एक आपका कलेक्टिव सिस्टम है, ये माशरे को बनाता है।
अगर ये कलेक्टिव नहीं हो तो कोई भी बिजनेस जो है ना अपना जो मिशन है, जो अपना विजन है, वो कभी सोसाइटी से मुतल्लिका ना रखे। बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर आप मिशन और विजन्स देखें तो उसके अंदर आपको सोसाइटी नजर आती होगी। हालांकि कंपनी का मेन फोकस क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। उसके बावजूद कंपनीज ये लिखती हैं हम सोसाइटी की बेटरमेंट और वेलनेस के लिए काम कर रही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये साबित करता है कि अगर आपका किरदार ऐसा नहीं है कि लोग आप पर यकीन करें, अगर आपका गुफ्तार ऐसा नहीं है, आपका बातचीत करने का तरीका ऐसा नहीं है कि लोग आपसे बात करें, अगर आप ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, अगर आप झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, तो कौन आपके साथ लगातार काम करेगा? पाकिस्तान में कोई ऐसा बिजनेस पर्सन नहीं है जो नीचे से उठकर ऊपर तक गया हो, जिसका नाम अमीर तरीन शख्सों की लिस्ट के अंदर डाला जा सके। बुनियादी वजह ये है कि झूठे हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं। अच्छा, मैं सबको मिन हैसुल कौम नहीं कह रहा, लेकिन एक चीज़ है कि मोस्टली देखा गया आपको तकरीबन 80 to 90% लोग इसी तरीके से मिलेंगे। ऑनलाइन लोग भी होते तो हम ही लोग हैं ना, हैं तो वही इंसान ही ना। फ्रॉड और बेईमानी करना ये इनका पेशा बन गया है। ठीक है, यही वजह है कि कारोबार में कामयाबी नहीं होती। हत्ता के हाजी साहब भी हैं, हज करने में दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मुत्तकी परहेजगार भी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, सूद नहीं खाते, लेकिन सूद जैसे कोई भी काम छोड़ते भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, अपने किरदार को बुलंद कीजिए ताकि आपका कारोबार, आपकी अर्निंग्स में अल्लाह बरकत डाल दे। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है लर्निंग। कुछ नया सीखें, कुछ इनोवेशन लेकर आएँ, कुछ जिद्दत लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करने की कोशिश करें। मैं एक इंटरव्यू कासिम अली शाह साहब का सुन रहा था। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने एक बच्चे की कहानी बताई। एक बच्चा जाता है गुब्बारे वाले के पास। वो बच्चा बहुत काला होता है, तो वो गुब्बारे वाले के पास जाता है और उसको कहता है कि चाचा, ये जो गुब्बारा है, काला गुब्बारा, क्या ये उड़ता है? तो वो पहले तो उसने इग्नोर किया। जब बच्चे ने बार बार इस्तफसार किया, अपने सवाल पे बार बार पूछने लगा, तो आखिर उस चाचा ने क्या किया, उसको बच्चे पे बड़ा जो ना प्यार आया और उसने वो गुब्बारा उतारा और उसको हवा में छोड़ दिया और वो उड़ गया। और बच्चे को उसने बड़ी प्यारी बात बोली। उसने कहा कि गुब्बारा नीला, पीला, हरा, काला, किसी भी रंग का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज़ ये है कि उसके अंदर क्या है। अगर अंदर ही कोई खूबी नहीं है, अगर अंदर ही कुछ नहीं है, तो वो कामयाब कैसे होगा? जल्दबाजी करने से कोई अमीर नहीं होता, बेईमानी धोखेबाजी करने से कोई अमीर नहीं होता। लोगों की हाय लगती है यार, अगर आपने किसी का 1 रुपया खाया है नाहक तरीके से, कुरान कहता है किसी का नाहक तरीके से माल ना खाएं। अगर आपने 1 रुपया भी खाया है तो क़यामत वाले दिन जवाब देना है, सो देना है। इस दुनिया के अंदर भी आपके ऊपर तकालीफ ज़रूर आएंगी, उसका हिसाब ज़रूर होगा। उसकी तकलीफ, उसका दर्द, उसकी बद्दुआ आपका पीछा करेगी और वो आपको नुकसान लाजमी देगी। तो बेहतर यह है कि अपने अंदर इंट्रिंसिक अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये जो आपकी गर्दन से ऊपर वाला पार्ट है, इसके ऊपर खर्च करें, इसको स्किल सिखाएं, लर्निंग की तरफ जाएं, बुक्स रीड किया करें, इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखा करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अमीर हो सकें। अमीर होने का कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप धोखेबाजी करेंगे, बेईमानी करेंगे। चोर का 100 दिन होंगे, लेकिन पकड़े जाने का 1 दिन होगा। उस 1 दिन के अंदर वो 100 दिन का हिसाब क्लियर हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से शायद उसको 1000 दिन लगे अमीर बनने में, लेकिन जब वो अमीर बनेगा इंशाअल्लाह ताला तो दुनिया देखेगी। आपने भी अमीर बनना है। एक पाकिस्तानी होने के नाते से, एक मुस्लिम होने के नाते से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बराए मेहरबानी अपने किरदार को बुलंद करें, अपनी लर्निंग्स को बढ़ाएं। आप देखें कि मुसलमानों ने कागज़ का इस्तेमाल 7वीं सदी ईस्वी के अंदर शुरू कर दिया था, जबकि
अंग्रेज़ों तक, ये क्रिश्चियंस तक ये कागज़ 13वीं सदी ईस्वी के अंदर पहुंचा। तो आप खुद ही समझ सकते हैं ये एक बुनियादी डिफरेंस था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारे ऊपर तब डोमिनेंट नहीं थे, हमने पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत की। लेकिन आज हुकूमत की नाकामी, आज जितने मुस्लिम ममालिक हैं, इतने ज़्यादा मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद हम पे दर पे नाकामियाँ देख रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह ये बेईमानी, झूठ, धोखेबाजी है। आप देख लें कि अब कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और उसके मनाजिर भी आप देख लें, जैपनीज़ वो काम कर रहे हैं जो मुस्लिम्स को करना चाहिए था। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें से कुछ लर्निंग के लिए मिला और आपने उस पर अमल कर लिया तो मेरे लिए कामयाबी का ज़रिया होगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।